हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, हाल ही में मैं राजकोट गया था, जहाँ पे मुंबई और विदर्भा के बीच मैच चल रहा था। तो मैं यशस्वी जायसवाल से वहाँ जाके मिला और मैंने उनसे इस बैट में ऑटोग्राफ लिया। इस बैट में उन्होंने क्या लिख कर दिया और नीचे सिग्नेचर किया अपने, क्या लिख कर दिया वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे फ्रेंड हैं जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं और वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे क्रिकेट में आगे निकलें। बट ये यशस्वी जायसवाल जी की मैं जो कहानी आप लोगों को बताऊंगा, आपको हैरान कर देगी। कैसे कितने गरीब परिवार से निकलकर वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हर कोई, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, वो उनके तरह बनने की कोशिश करेगा। इवन मैं अपने लड़के को सिखा रहा हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि उन्हीं के फुटप्रिंट में चल के आगे हम निकलें। गाइज, वो एक बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं, आपने देखा होगा डोमेस्टिक में कितना ज़बरदस्त वो खेलते हैं। और राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, अंडर-19 उन्होंने खेला है। अब जो नेशनल में अपने नेशनल की टीम है इंडिया की, उसमें बहुत जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि उनका टैलेंट जो है एक अलग ही दर्जे का टैलेंट है। तो उनकी कहानी मैं बताऊंगा कि वो बहुत गरीब घर से थे। उनके पिता जो थे वो एक हार्डवेयर के शॉप में थे और उनके पास उनको क्रिकेट खिलाने के लिए उतने पैसे नहीं थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गरीब लोग भी क्रिकेटर बन सकते हैं बिना पैसों के। दोस्तों, बिना पैसों के कोई भी नहीं बन सकता। मैंने एक पहले वीडियो में भी बता रखा है कि भाई आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, एकेडमी आपने जाना पड़ेगा, अपने रहने खाने की व्यवस्था तो आपने करनी पड़ेगी। और उसका सोल्यूशन भी बताया था कि क्या सोल्यूशन है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को पूरा देखना। बट इनकी जो कहानी है बिल्कुल रुला देने वाली कहानी है। जब वो गांव घरों में अच्छा क्रिकेट खेलते थे, उनके पिता भी देखते थे, गांव वाले भी देखते थे कि भाई बच्चे में टैलेंट है, बट पैसों के कारण और फैसिलिटी के कारण वो वहाँ से आगे किसी भी हालत में नहीं निकल सकते। क्योंकि आप लोग भी अगर गांव में, कितना भी अच्छा आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप गांव में हैं तो आप कभी भी वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते बिना अकेडमी ज्वाइन किए। इसलिए हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अकेडमी ज्वाइन करो, कितना भी टैलेंट हो, आपका टैलेंट वहीं का वहीं रह जाएगा अगर आप किसी की नज़रों में नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया, लगभग 7-8 साल की एज में ये मुंबई चले गए। मुंबई जाकर इन्होंने एक दादर आज़ाद मैदान है दादर में, तो वहाँ पे एकेडमी ज्वाइन की। बट वहाँ पे इनके पास जो रहने खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये अपने चाचा के साथ रहने लगे वहाँ पे। इनके चाचा जो है पानी पूरी बेचा करते थे वहीं पे। तो पानी पूरी के साथ साथ अब कितना गुजारा होता है, मुंबई में कितनी महंगाई है सबको पता है। तो इतना गुजारा नहीं चला, उन्होंने इनको कहीं दूसरी शॉप पे लगाया काम पे। उन्होंने उस शॉप में भी थोड़ा थोड़ा काम किया। 8-9 साल की उम्र में, आपको पता है, एक छोटा सा गांव से निकला बच्चा मुंबई जैसी सिटी में जाके दिन में काम कर रहा है, फिर सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, थक रहा है, बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है, ये सारी चीज़ें एक मैंने भी सुनी है ये बातें, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, उसके बाद भी उनका नहीं हो पाया। वहाँ से भी किसी भी तरह वो अपना मैनेजमेंट कर रहे थे, कभी सोने को मिलता था, कभी भूखे रहते थे, किसी भी तरह इन्होंने मैनेजमेंट किया। फिर सडनली एक बार ऐसा हुआ कि उनके जो कोच हैं ज्वाला सिंह भी बताया जाता है कि यूपी से मुंबई आए थे क्रिकेटर बनने के लिए, वो भी नहीं बन पाए। उनकी भी कुछ ऐसी कहानी थी। तो इस बच्चे पर नज़र पड़ेगी उनकी, तो उनसे पूछा उन्होंने ज्वाला सिंह जी ने कि आप क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई तो वो देखते रह गए, सुन के हैरान हो गए कि भाई देखो, बच्चा बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई किए हुए, बिना खर्चे पाने के, इस तरह से एक टेंट में रहते थे वहाँ पे। तो टेंट में रह के कभी बारिश आती थी, कभी कुछ होता था, खाने को कभी ढंग से नहीं मिलता था। इस हालत में रहने के बाद भी इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो बताते हैं कि ज्वाला सिंह जी उनको अपने घर लेके गए और उन्होंने बताया कि ये घर आज से अपने आपके खुद के घर के जैसा समझो इसको, और यहाँ से आप प्रैक्टिस शुरू करो। तो उनके साथ ही, ज्वाला सिंह जी के साथ ही, इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, धीरे धीरे वहाँ से सीखना शुरू किया। और धीरे धीरे जब टैलेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब टैलेंट होता है तो दिखता है। और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, टैलेंट होने के बाद भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्रिकेट के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। तो इस लिहाज से आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे सबकी नज़रों में छा गए। मुंबई की टीम से उसके बाद खेलने लगे। मुंबई, आपने देखा होगा,
हमेशा जो डोमेस्टिक मैच है मुंबई की टीम से खेलते हैं। उसके बाद उनको अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ। जब अच्छा खेलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अंडर 19 में सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद IPL की टीम राजस्थान रॉयल ने उनको खरीदा। राजस्थान रॉयल से धीरे धीरे चमकना शुरू हो गया। अब जब भी डोमेस्टिक मैच चल रहे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी। तो जब आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, दुनिया आपको पूछेगी। लाइफ स्टाइल उनकी पूरी चेंज होगी। आप देख रहे हैं अभी हर जगह जब आपके पास पैसा होता है, इज्जत होती है, आपके पास टैलेंट होता है तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है और हर जगह आपकी वैल्यू होती है। तो गाइस जब मैं उनसे मिला लास्ट में आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने जो बैट में लिखा, सबसे पहले तो मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो और इन्जॉय एवरी मोमेंट, हर पल को इन्जॉय करो और अपने ऊपर विश्वास रखो। और लास्ट में उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर किए, देख लीजिए। औरों के भी सिग्नेचर यहाँ पे, पूरे सिग्नेचर सबके दिखाऊंगा मैं। सब ने ऑटोग्राफ दिया जो जो प्लेयर्स के भी मैंने लिए। अब ये बैट से मैं कभी सचिन को खिलाऊंगा नहीं, ये बैट हमेशा मेरा शो पीस रहेगा, हमारे घर में सजा हुआ रहेगा, क्योंकि ये बैट खराब हो जाएगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का जिसके अंदर ऑटोग्राफ है, तो इस बैट को हम हमेशा ही संभाल के रखेंगे। बट आज मैं यशस्वी जायसवाल की कहानी आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ उनके सिग्नेचर आपको दिखा रहा हूँ। आगे भी औरों के बारे में बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सचिन के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं उनको, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट होता है। बड़े प्लेयर्स हैं, भले ही वो एक सिंपल थे, मतलब ऐसे सिंपल थे। मैंने उनके साथ फ़ोटो ली, बहुत मुस्कुरा रहे थे। मतलब देखो, एक गरीब घर से आदमी निकलता है तो उसका जो नेचर होता है ना, वो वही रहता है। मतलब नेचुरली मुझे बहुत सीधे साधे आदमी लगे। हम जब बाउंड्री में वो लगे हुए थे फील्डिंग में, हम वहाँ भी खड़े थे, बार बार हमारी तरफ देख रहे थे। मतलब एक नेचर होता है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पैसे वाला आदमी या ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी, बड़े घर से निकला हुआ खिलाड़ी, ऐसा नहीं होता। हर कोई सीधा साधा होता है। अजिंक्य रहाणे जी से भी हमने यहाँ पे ऑटोग्राफ लिया था, बट वो भी सीधे साधे किस्म के लग रहे थे। प्लेयर्स लगभग ऐसे ही रहते हैं, कोई बहुत चटक होते हैं, कोई कुछ होते हैं, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल मतलब मेरे को शब्द नहीं आ रहे मेरे मुँह से कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। फिर लास्ट में जाते समय मैंने जब अपने बारे में इनको बताया तो ये वापस आए मेरे पास। वापस आने के बाद उन्होंने सर करके मेरे से बात किया और हाथ मिलाया। अब मुझसे सर क्यों बोला, ये सस्पेंस है, ये आगे भी सस्पेंस ही रहेगा। आगे चल के हो सकता है आने वाले समय में, फ्यूचर में आप लोगों को भी पता चले कि मैं कौन हूँ। बट उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी उसके बाद और हाथ मिलाया और थैंक यू बोल के गए मुझे। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। और इनकी कहानी एक इंस्पिरेशनल कहानी है। आप जो भी अपने आप को गरीब समझते, गरीब कोई नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, दिल से तो कोई भी गरीब होता ही नहीं। पैसे से ज़रूर गरीब हो सकता है। आप, मैंने पूरा सोल्यूशन एक वीडियो में बताया था कि आप इसी तरह से पार्ट टाइम जॉब करके, ये तो छोटे थे, कम उम्र में निकल गए थे। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपने खेलना कम उम्र में ही निकल जाइए खेलने के लिए। अगर ज़्यादा भी आपकी उम्र होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। अगर आपकी उम्र कम है तो उस समय क्या होता है, अभी के उम्र में तो आपको कोई वर्क भी नहीं कराएगा, क्योंकि बच्चों से काम करवाना अभी एक तरह का कानून बन गया है कि एक जुर्म है, आपको कोई काम भी नहीं कराएगा। बट जब तक आप छोटे बच्चे हैं, आप बेसिक क्रिकेट को बहुत अच्छे से घर में भी सीख सकते हैं। यूट्यूब देख के कैसे भी मैनेजमेंट, सारा कुछ मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर बताया हो, आप मैनेजमेंट करके आप सीख सकते हैं। जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 15 साल से ऊपर भी चले जाते हैं, उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब करके आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनसे सीख लीजिए। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भगवान करे बहुत जल्दी वो नेशनल टीम में आए और रन पे रन मारते रहे, स्कोर करते रहे और अपने देश का नाम रोशन करें। यशस्वी जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कीमती समय निकाल के हमारे साथ थोड़े समय बिताया, बैट में ऑटोग्राफ दिया। बहुत खुशी हुई हमको इनसे मिलकर। थैंक यू, धन्यवाद।